माय यूट्यूब चैनल सुप्रसिद्धि इंस्टीट्यूट। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के भी और एकेडमिक के भी। ठीक है, एकेडमी में खास तौर पे एनसीईआरटी में फिलहाल ऐसे नहीं है और इस तरह से कंपटीशन में ही मेनली पूछे जाते हैं। तो क्या इसमें पढ़ने वाला है ये आपको देख के काफ़ी डर लगने वाला है, क्योंकि इसमें पावर काफ़ी बड़े बड़े होंगे, बहुत हैवी पावर के रिलेटेड क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले एग्जाम्पल, उसके बाद थ्योरी पढ़ते हैं। जैसे यार इस तरह के एग्जाम्पल तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा पिछले 2 लेक्चर में, कि किसी भी लीनियर फैक्टर की पावर इतने बड़े बड़े नंबर हो तो इस तरह सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। अगर कुछ पास नीचे भी लिखा होगा तो कैसे हैंडल करते हैं, तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद हम सारे वेरिएशन एक साथ कराएंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्या क्या है। तो इनका कहना है कि बाई सॉल्विंग इनक्वालिटी ऑफ ए लीनियर फैक्टर हैज़ ऑड इंटीजर्स, मतलब पावर में चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो जो भी हो। ठीक है, पावर देन इट इज एज्यूम्ड टू बी, आप चाहो तो यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर पावर। अब आप सोच रहे हो अगर निगेटिव इंटीजर होगा तो क्या करेंगे, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप समझो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए बता रहे हैं। ठीक है, देन इट इज एज्यूम टू बी क्वेश्चन मार्क, क्या एज्यूम करते हैं तो मैं बताऊंगा बाद में, इसका रिवील बाद में करेंगे। पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे जो लिखने वाले हैं वो क्यों हुआ, यहाँ पे जो लिखेंगे थ्योरी में वो क्यों हो रहा है। तो चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है x - 1/35 x + 2/2007। गाइस सिर्फ सुनना है, पहले समझ लो, फिर हम इसको फिर सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरी, जल्दी लगेगा। तो पहले आपको फील करना है कि ऐसा क्यों, यहाँ पे ऐसा क्या लिखने वाले हैं जो यहाँ से हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। ये बताओ 35 से अगर हम लोग एक अलग कर लें तो x - 1/34 और x - 1 हो जाएगा, अच्छी बात है। इसमें से अगर एक अलग कर ले तो एक बच जाएगा। ठीक है, फिर x + 6। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे x - 1/34 x - 1 x + 2/2006 एंड देन तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा। इसका बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 2007 आ जाएगा। अब बताओ x - 1 क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्या ऑलवेज नेगेटिव होगा, या दोनों हो सकते हैं। तो गाइस ये दोनों हो सकते हैं। कैसे, जैसे x यहाँ पर जैसे मान लो हमने 5 रखा, 5 - 1 4 आ रहा है, 4 एक पॉजिटिव नंबर होता है, अंडरस्टूड है। लेकिन जैसे x यहाँ पे मैंने रखा -2, तो -2 - 1 क्या होगा -3, तो नेगेटिव नंबर है। लेकिन अगर बात करें बेस की तो ये पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी। लेकिन जब पावर को देखा जाए कि 34 लिखा है, और याद करो आप कि जब बेस कुछ भी हो, पावर अगर इवन होता है, 34 एक इवन नंबर है, तो उस केसेस में इसका जो आउटपुट आता है वो 100% क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये बात आपको पता चल चुका। इसी तरह से इसका भी आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि पावर इवन है, क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यानी किसी भी नंबर का इवन पावर पॉजिटिव आता है, किसी भी नंबर का इवन पावर पॉजिटिव होता है। किसी भी नंबर मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब उसका पावर इवन करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ये दूर आपको पता है। और अब बताओ इनइक्वालिटी में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में डिवाइड करते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इससे डिवाइड के इधर फेंक दिया, इससे डिवाइड के इधर फेंक दिया, तो सिर्फ क्या क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड, x - 1 बचा, x + 2 बचा और x + 6 बचा। प्लीज गाइज हमने डिवाइड कर दिया है, बोला नहीं हूँ, इसको यहाँ डिवाइड कर दिया और इससे भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, और क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स डिवाइड किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए जो ग्रेटर था अभी भी क्या है, ग्रेटर। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि x + 6 अपनी जगह पे, जो 2007 था इसके जगह पे वास्तव में क्या हो गया 1, जो 35 था उसकी जगह पे वास्तव में क्या हो गया 1। तो क्या यार अब तो करना आसान है ना। इसी तरह का एग्जाम्पल हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में किया है, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन। इससे क्या सीखने को मिला कि
किसी भी क्वेश्चंस में अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, तो इन सिचुएशंस में आप उसके ऑड को हटाकर उसकी जगह पे क्या एज्यूम कर लिया करो, मैथमेटिकली 1 यानी यहाँ पे हम लोग क्या जज करने को मिला, क्वेश्चन मार्क जगह क्या लिखे कि मैथमेटिकली आपको क्या एज्यूम कर लेना है, पावर दैट इट इज एज्यूम टू बी 1 पावर, पावर क्या एज्यूम कर लेना है 1 पावर। ठीक है, अब थ्योरी को कंप्लीट पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है बाय सॉल्विंग क्वालिटी ऑफ ए लीनियर फैक्टर हैज ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स पावर देन इट इज एज्यूम टू बी 1 पावर। तब उस ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को आप 1 पावर एज्यूम कर काम चला सकते हो। तो वो आपको ये रटाने से पहले मैंने आपको रीजन भी बताया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ऑड होगा तो उसमें से अगर एक सेपरेट करेंगे तो पावर ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, इवन, और इवन बन जाएगा तो आउटपुट इसका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो उससे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी अगर फाइनल पोजीशन की बात करें तो अब हम लोग थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं। ठीक, तो वो मैंने आपको फिल कराने के लिए बस बताया था। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो अब आपको ये याद होना चाहिए ताकि आपका समय बचे। तो देखो क्या है, ऑड है 1 मान लिया, ऑड है 1 मान लिया, तो इसको सॉल्व करना तो यार आपको आता ही अच्छे से। आप चाहो तो ये सेकेंड स्टेप लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि ये क्यों हुआ। अब क्योंकि मैंने रूल बता दिया आपको, तो रूल के अकॉर्डिंग आप इसके बाद सीधे सीधे चाहो तो ये लिख सकते हो, रूल समझ गए हो तो बताओ यहाँ की नोट आएंगे -x, -2 एंड 1 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट, आंसर इज व्हाट, ये है आपका पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव का आंसर भाई साहब -6 से -2 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आंसर निकाला। अब बात करेंगे कुछ चीज़ अगर नीचे भी लिखा हो तो उस तक सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं, तो उससे पहले आपको ये थ्योरी नोट कर लेना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कुछ पार्ट डिनोमिनेटर में भी अवेलेबल। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, आई होप पढ़ सकते हो, काफ़ी बड़ा है तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आई होप आप पढ़ लोगे। तो इस क्वांटिटी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आप देख सकते हो लीनियर फैक्टर का जो पावर है वो एक ऑड नंबर टाइप का है और भी पॉजिटिव में ऑड नंबर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, तो रूल क्या कहा था कि जो भी ऑड पावर इंटीजर्स हो उसके पावर को आप क्या एज्यूम कर लो, 1 पावर। ये भी ऑड है, इसकी जगह पे भी 1 मान लें, यहां पर भी सेम, यहां पर भी। ठीक है, हो गया। तो ये 1 मैंने आपको लिख के दिखाया है, आप चाहो तो माइंड में तो सबको पता है कि जैसे 5 लिखा है या 7 लिखा है तो इसके पावर क्या लिख सकते हैं, 7 पावर 1, तो अंडरस्टूड है फिलहाल। ओके, तो फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप चाहो तो लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है। तो आप बताओ पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या क्या आ सकता है, जिसे कुछ लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये है 1 -2 7 5 -3। उसके बाद गाइस नंबर लाइन आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज -3 -2 1 5 एंड 7। ठीक है, उसके बाद ये नंबर लाइन का सिस्टम चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर हमेशा छूट जाता है, एक प्लस का इनफाइनाइट और एक माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो इसमें पॉजिटिव लूप वाला हमारा आंसर होगा। तो अब बात करते हैं आंसर को डायरेक्ट कैसे लिखें। तो देखो पॉजिटिव लूप क्या है, -3 से -2। अब देखो -2 ऊपर आ रहा है, क्लोज रहेगा, -3 ऊपर नहीं आ रहा है इसलिए ओपन रहेगा। ठीक, यूनियन 1 से 5, 1 भी ऊपर आ रहा है इसलिए 1 पे क्लोज, 5 नीचे आ रहा है इसलिए ओपन, या यूं कहें 5 ऊपर नहीं आ रहा है इसलिए ओपन लग गया। नेक्स्ट है 7 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे तो यार हमेशा ओपन लगता है, सबको पता है। 7 न्यूमरेटर में आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज। देख सकते हो कुछ बातों को याद रखकर हम लोग क्वेश्चंस को बड़े जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश किया अच्छे से।
अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं माइंड में, जैसे कि आप सोच रहे होगे कि अगर यार पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए तो पढ़ा दिया, नेगेटिव ऑड इंटीजर होगा तो क्या करेंगे। तो ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको इसको सिर्फ समझना है। ओके, इसका किसी कोई खास कनेक्शन नहीं है। जैसे मान लो ये ऑड इंटीजर लिख दिया, तो इस सिचुएशंस में क्या किया जाएगा, समथिंग टाइप। मान लो ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, मैं करूंगा नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कैसे किया जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो थ्योरी पढ़ा गया था वो सिर्फ और सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर पढ़ाया था। वो क्यों ऑड पॉजिटिव पे ही पढ़ा गया था उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ये बताओ, जैसे ये निगेटिव ऑड इंटीजर है तो इसको हम लोग मैथमेटिकली डिनोमिनेटर जैसे ही लाएंगे तो पावर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये तो बेसिक मैथ आपको आता ही होगा, क्लास 8 से ही पढ़ाया जाता है इस तरह के। तो अब देख सकते हो यार निगेटिव था तो हमने उसको नीचे ला क्या बना दिया, पॉजिटिव, खत्म। अब ये देखो ये पॉजिटिव ऑड हो गया, तो इसको मैथमेटिकली अब हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं जो थ्योरी पढ़ रहे हैं कि पावर को क्या एज्यूम कर लेना है, 1। तो इस तरह से आपको करना होगा। अगर कहीं भी आपके निगेटिव इंटीजर्स आने की, निगेटिव ऑड इंटीजर्स आते हैं तो आपको इस तरह के फॉलो करने पड़ेंगे तब आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह के हमने 3 एग्जाम्पल आपको दे दिए कि अगर पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो क्या करते हैं, और निगेटिव होता है तो एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद सेम एज रूल लग जाता है। अब बात करें कि अगर पावर जो है यहाँ पे ऑड के लिए तो पढ़ लिया गया, सपोज दैट अगर इसके जगह पे इवन नंबर हो, जैसे 20 लिखा हो, 50 लिखा हो, 60 लिखा हो, 200 लिखा हो, 2000 लिखा हो, 4000 लिखा हो, समथिंग टाइप के, तो इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, तो अब हम लोग उसकी बात करते हैं। और ये थोड़ा सा डिफिकल्टी मैं कह सकता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, ये बहुत आसान है, ये सबको आ जाता है। किसको अगर मैं क्लास 8 के बच्चों को बताऊंगा तो वो भी सीख जाएगा कि हाँ ये कुछ बातों को समझा कर बताया जाए तो। लेकिन जो अब ये पॉइंट्स बोलने वाला हूँ फॉर इवन पावर के लिए, तो इस सिचुएशंस में आपको काफ़ी सारे वर्क करने पड़ते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, तो मैं सारे स्टेप्स आपको एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो थ्योरी के साथ साथ मैं एक्चुअली थ्योरी में पूरा कंप्लीट समझाऊंगा तो फील नहीं आएगा, उसके पैरेलली मैं एक एग्जाम्पल भी लेके चलूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब इसको हम नोट करो। अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर पावर इवन इंटीजर्स होता है तो उस तरह की सिचुएशंस में क्या कब कैसे करते हैं, ओके, नोट कर लो। अब हम लोग बात करेंगे अगर किसी भी इनक्वालिटी में पावर अगर इवन से रिलेटेड होता है तो उस तरह कॉन्सेप्ट को कैसे हैंडल करते हैं। तो यार मैंने बताया था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऑड पावर इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑड पावर में सिंपल बात होती है कि ऑड की जगह पे हम लोग 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर पावर इवन होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पे, ये x-2, x-5 और 4x-9, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी अच्छा होता है और इसमें वर्क भी थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लेवल पे करना पड़ता है। वो क्या है थोड़ा समझते हैं मेथड्स को। तो लिखा है इफ एन इनक्वालिटी कंटेन इवन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, जैसे इस इनक्वालिटी में आपको पावर है इवन पॉजिटिव, ठीक है, मिल गया। देन टू सॉल्व दिस इनक्वालिटी, तब इसको अगर सॉल्व करना है इस इनक्वालिटी को तो आपको फॉलोइंग 3 स्टेप्स, तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इसके स्टेप्स का फाइनल आंसर लिख पाओगे, ठीक है। यार कई टीचर इसको बड़ा जल्दी भी बता देते हैं, लेकिन उसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे ये से कब क्या क्या सोचेंगे, समथिंग टाइप का, ओके। तो इसलिए मैं इसमें एक फिक्स रूल है, इसी रूल को फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चेंज करना है, ठीक। चाहे किसी भी तरह का डिफिकल्टी लेवल हो, आपको इसी रूल को फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो भी लोग समझ सकते हैं या समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन मेरे स्टेप से मैं फिलहाल इसी तरह से एग्जाम्पल कभी भी क्वेश्चन आएगा तो करूँगा, ओके। तो 3 स्टेप्स क्या क्या हैं देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है डिस्कार्ड, ऑब्लिक में मैंने रिमूव लिखा है, तो डिस्कार्ड आई होप कुछ लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन रिमूव वर्ड पॉपुलर है, ये आप सुनते रहते हो बीच बीच में। तो डिस्कार्ड रिमूव मतलब हिंदी में कहते हैं इसे हटा देना, ठीक है, हटा देना। क्या हटा देना, आगे बढ़ते हैं। आप दोज फैक्टर, आपको उस फैक्टर को हटा देना है, रिमूव कर देना है, विच कंटेन पॉजिटिव इंटीजर, जिसका पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी फैक्टर्स को ही आपको हटा देना है, डिस्कार्ड कर देना है। ये है आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। तो मैं क्वेश्चंस भी करता रहूंगा, बीच बीच में स्टेप्स को फॉलो करता रहूंगा। तो बताओ क्वेश्चन के साथ क्या है, आपको डिस्कार्ड किसको करना है, डिस्कार्ड किसको करना है, x-5 की पावर 4।
इक्वल टू 0, सो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मैथमेटिकली हमें डिस्कार्ड तो करना है क्वेश्चन से, लेकिन उसको हम किसके इक्वल टू रख के सॉल्व करेंगे माइंड में, 0 के इक्वल टू। ठीक है, इतना हो गया। तो हमने फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है? स्टेप सेकंड, सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन एंड गेट द आंसर। हटाने के बाद जो कुछ बचेगा उसको सॉल्व करना है। तो ये हट गया, क्या क्या बचा भाई सॉल्व करने के लिए? x माइनस 2, x माइनस 9, x माइनस 2, x माइनस 9 लेस देन 0। तो ये स्टेप 2 है, क्योंकि स्टेप फर्स्ट था कि इसको हटा देना है, सिर्फ उस फैक्टर को जिसका पावर पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, तो इवन पावर में पॉजिटिव इंटीजर को हटा दिया। अब बात करें जो बचता है उसको कहा गया स्टेप सेकंड में कि सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन एंड गेट द आंसर्स। ओके, तो इस स्टेप का अगर हम बात करें आंसर्स क्या होगा, तो आई होप आपको पता होगा कि 2 9 पे इन्वर्जन बनेगा एंड देन यू गेट फाइनल। तो ये x बिलोंग्स टू हमें नेगेटिव चाहिए, तो कहाँ से कहाँ है भाई? 2 से लेकर 9 तक है। ठीक, तो ये जो 2 स्टेप मैंने बताया है ये बहुत आसान है। ये 2 स्टेप मोस्टली सभी स्टूडेंट को आ जाता है, लेकिन जब बात थर्ड स्टेप की आती है, मैंने स्टार में बनाया हुआ है, ये थर्ड स्टेप को थोड़ा आपको समझना बहुत जरूरी है। 2 स्टेप आप क्या सभी बच्चों को 2 स्टेप आ जाता है, बस थर्ड स्टेप जो है ये इंपॉर्टेंट है समझना। अगर ये समझ गए तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो अब समझते हैं कि थर्ड स्टेप में अब क्या कहा गया है। अब इनका कहना है चेक दोज x, अपने कॉपी में x के ब्रैकेट्स में लिख लेना वेरिएबल, क्योंकि क्वेश्चन x पे हो सकता है, यहाँ पे y पे भी हो, लैम्डा पे हो, t पे भी हो, किसी में भी हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ x के बगल में अपने कॉपी में वेरिएबल लिख लो। ठीक है, अब आगे लिखा गया वेयर डिस्कार्डेड फैक्टर बिकम्स 0। आपको उस x पे चेक करना है जहाँ पे डिस्कार्डेड फैक्टर किसके इक्वल रख के सॉल्व किया गया? 0 के। तो 0 रख के सॉल्व किया तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 5। ओके, इन द गिवन इनइक्वालिटी। तो चेक जो करोगे x निकालते समय डिस्कार्डेड फैक्टर से, इसको हम कहाँ चेक करेंगे? गिवन इनइक्वालिटी। गिवन इनइक्वालिटी मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने वाला कौन सा है? ये जो ब्लू मार्कर सब में लिखा था भाई, ये तो कहा था कि इसको सॉल्व करो। ये तो स्टेप 2 का पार्ट है ना, तो चेक करना है आपको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके। ओके, यानी कि यहाँ पे देन डू द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द आंसर ऑफ स्टेप 2। तो जो स्टेप 2 से हमने ये आंसर निकाला है, इसमें क्या चेंजेस होगा वो हम चेक करने के बाद डिसाइड करेंगे। आई होप थर्ड स्टेप आपको बहुत कम समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि इस प्रोसेस से क्या क्या कहा गया है, तो आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। सो आइए देखते हैं क्या है। स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकंड है। प्लीज़ आप इसके नीचे लिखना अपनी कॉपी में, ये फिर इसके नीचे ही लिखना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है और साथ साथ मुझे थ्योरी समझाना है, इसलिए मैंने एक ही जगह पे काम चला रहा हूँ। तो स्टेप फर्स्ट था डिस्कार्ड कर देना है, जो x आए रख लो। क्वेश्चन में स्टेप 2 कहता है कि डिस्कार्डेड हटाने के बाद जो बचता है उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। थर्ड स्टेप ये कह रहा है कि आपको चेक भी करना है। अब बात करते हैं कौन सा x पे चेक करना है। तो ये आपको उस x पे चेक करना है जहां पे डिस्कार्डेड फैक्टर 0 हुआ होगा। तो ये किस x पे 0 हो रहा है डिस्कार्डेड फैक्टर? 5 पे। तो आपको 5 पे चेक करना होगा। कहां पे चेक करते हैं? गिवन क्वेश्चन में। गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन बोले तो ब्लू मार्कर वाला जो लिखा है, ठीक है, चेक करो। तो जैसे यार जब x की जगह पे 5 रखेंगे, यहाँ पे ध्यान है यार, क्योंकि बार बार लिखना सही नहीं है। अब यहीं पे देखो 5 - 2 3, 5 - 9 - 4, लेकिन जब यहाँ 5 रखेंगे तो 5 - 5 क्या होगा? 0। 0 पावर 4 0, पूरा मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब है गिवन क्वेश्चन में जब चेक किया, हो सके तो यार अपने कॉपी में ये एक बार लिख लो फिर से, पूरा इतना कॉपी में लिख लो, मेरे पास जगह कम है। तो इस जगह पे हम x के प्लेस पे यहाँ पे 5 रख रहे हैं हर जगह पे। तो ये आएगा 0 लेस देन 0, 0 लेस देन 0। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। क्या 0 कभी 0 से छोटा होता है क्या? कोई भी दो नंबर अगर आइडेंटिकल है तो नहीं वो छोटा होता है नहीं बड़ा होता, वो तो इक्वल होता है ना। तो 0 लेस देन 0 कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि x = 5 is not a solution. x = 5 is not a solution.
अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखें। तो उसके लिए गाइज मुझे मिटाना पड़ेगा ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से समझा सकूं। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते। तो फर्स्ट स्टेप से हमने निकाल लिया था, सेकंड स्टेप फाइंड कर लिया और चेक कर लिया डिस्कार्डेड फैक्टर पे। तो x = 5 इज नॉट सोल्यूशन। अब देखो थर्ड स्टेप क्या कहा गया था कि जब डू द रिक्वायर्ड चेंजेस, यहां से पढ़ना बहुत जरूरी है, डू द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द आंसर ऑफ स्टेप 2। बताओ स्टेप 2 का आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू 2 से 9, ये स्टेप 2 का है। अब कहा गया कि अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए जो आपको दिया गया था, तो आपको रिक्वायर्ड के हिसाब से चेंजेस करना पड़ सकता है। क्या मतलब है? क्वेश्चन कहा गया कि x = 5 इज नॉट ए सोल्यूशन, x = 5 इज नॉट ए सोल्यूशन। तो अब बताओ क्या 2 से 9 के बीच में, 2 से 9 के बीच में क्या 5 आता है? क्या 5 है ना? यहाँ पे 2 से 9 के बीच में 5 आ रहा है, कहीं ना कहीं आएगा बीच में। लेकिन क्वेश्चन में चेक किया तो हमें ये पता चला कि ये सॉल्यूशन नहीं है। चेक किया और पता चला कि सॉल्यूशन है ही नहीं, लेकिन सेकंड स्टेप में तो आ रहा है, इसका मतलब है सॉल्यूशन तो नहीं है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? -5। कई सारे एग्जांपल दूंगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये -5 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 2 से 9 के बीच में स्टेप 2 में कहीं ना कहीं 5 आ रहा था, लेकिन जब हमने डिस्कार्डेड फैक्टर को चेक किया तो ये चीज़ सॉल्यूशन नहीं है, इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। तो इसलिए मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए था x = 5 पे। तो इसलिए 2 से 9 के बीच में के जो 5 आया होगा वो इस इंटरवल में से मैंने उसको हटा दिया। तो ये हमारा कहलाएगा अपने क्वेश्चंस का फाइनल आंसर। इसको कई लोग कई तरीके से भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से 5 यूनियन 5 से 9, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है? 5 वाला, इसलिए 5 पे ओपन लगा दिया। और ओपन का क्या मतलब होता है कि वो नंबर नहीं है, और हमें नहीं भी तो चाहिए, नहीं तो चाहिए हमें कि 5 नहीं होना है, इसलिए 5 पे क्या लगा दिया? ओपन लगा दिया। ठीक है, तो इसको नोट करो, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। सो आई होप इस वीडियो को फिर से देखो। ये थर्ड स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर लिखते समय डाउट हो सकता है कई सारी जगहों पे। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। लिखा है x - 2 x - 1 पावर 2020 x - 9। 2020 आपको पता है कि बहुत बेकार साल चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 2020। तो यहाँ पे मेथड है फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं पूरा स्टेप आपको सो दिखाता हूँ। तो पहला स्टेप क्या है? डिस्कार्ड करना होता है। डिस्कार्ड मतलब रिमूव करना है, किसको? जिसका पावर इवन इंटीग्रल हो। तो इवन इंटीग्रल सिर्फ एक नंबर का है, तो इसको = 0 रख के सॉल्व कर लेंगे माइंड में। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। यानी कि हम जब चेक करेंगे थर्ड स्टेप वाला में, तो वो हम 1 पे ही चेक करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट। उसके बाद कहा गया है कि फर्स्ट स्टेप्स के बाद जो क्वेश्चन आपको बचता है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचता है, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बचा भाई? x - 2 x - 9 < = 0। सो नाउ स्टेप ऑफ 2, हाउ टू सॉल्व, ये आपको पता है पूरा कि पॉइंट ऑफ इन्वर्जन 2 9 है। अब देख सकते हो यार यहाँ पे सारा फैक्टर्स न्यूमरेटर में आ रहा है, यानी कि हर जगह पे क्या लगेगा? क्लोज लगेगा। तो 2 9 नेगेटिव चाहिए। अब क्लोज इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि सारे फैक्टर न्यूमरेटर में, इस तरह से जल्दी किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप थर्ड। यही स्टेप थर्ड मुझे सिर्फ समझाना है, बार बार मैं इसी को समझाऊंगा। ये फर्स्ट और 2 दोनों आसान होते हैं। ठीक, थर्ड समझाते। थर्ड में क्या कहा गया? आपको चेक करना होता है। ठीक है, चेक करना होता है। कहाँ चेक करना है? एट x = दोज फैक्टर वेयर डिस्कार्डेड फैक्टर बिकम्स 0। तो आपको उस x पे चेक करना होता है जहाँ पे आपने जिस फैक्टर को डिस्कार्ड किया था, तो किस x पे 0 हुआ? 1 पे। तो 1 पे चेक करेंगे। अब बात करते हैं कहाँ चेक करें, यहाँ चेक करें, यहाँ या क्वेश्चन में। तो जो आपको गिवन क्वेश्चन होता है उसमें चेक करते हैं। गिवन बोले तो जो आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए, वही गिवन है। तो गिवन अपने को ये दिया है, दिस। ठीक है, अब देखो समय कैसे बचा रहा हूँ। जब यहाँ 1 रखेंगे, चेक कर रहे हैं हम लोग 1 पे, तो ये और ये और ये कुछ भी आए, जब यहाँ रखेंगे तो 0 आएगा। 0 में किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 एंड < 0। अब इसे मैथमेटिकली पढ़ते क्या है? 0 < or = 0। तो देखो 0 < 0 तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो सकता है।
भाई 0 लेस देन 0 नहीं हो सकता जैसे पिछले एग्जाम्पल में, लेकिन 0 इक्वल टू 0 हो सकता है, हो क्या सकता है, 100% होगा। तो अब बात करें, अब क्या कहें, तो इसका मतलब होगा कि 1 इज ए सोल्यूशन, x इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन। अब बात करते हैं फाइनल आंसर कैसे लिखा जाता है। तो मेथड क्या बताया था, डू द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, 2 से 9, तो पहले 2 से 9 लिख लो यहाँ पे। चलो भाई 2 से 9 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या 2 से 9 के बीच में 1 आता है क्या, कहीं आएगा ही नहीं भाई, 2 से ज्यादा नंबर है, अपने को 1 चाहिए। अब 1 कह रहा है कि हम सॉल्यूशन है, लेकिन स्टेप 2 कह रहा है कि हम मेरे में तो तुम आ ही नहीं रहे हो, लेकिन 1 सॉल्यूशन का हिस्सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको यूनियन लिखकर करली ब्रैकेट्स में 1 लिख देना है, खत्म, ये आंसर हो गया। आप समझ में आ रहा, थर्ड स्टेप में बोला गया था डू द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द आंसर ऑफ स्टेप 2। तो इस तरह से स्टेप 2 को देखना पड़ता है कि क्या हम जिस एक्स पे चेक कर रहे हैं वो स्टेप 2 के आंसर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे पिछला एग्जांपल था, मैंने 1 पे शायद 2 था, 2 पे चेक किया था तो नो सॉल्यूशन, इसलिए 2 मुझे हटाना पड़ा था। जो भी था पिछला एग्जांपल शायद 5 पे था, आई होप। ओके, अब यहाँ पे हमने 1 पे चेक किया तो यहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है। तो जब सॉल्यूशन मिल रहा है लेकिन स्टेप 2 में नहीं आ रहा है और सॉल्यूशन है, तो इसलिए यूनियन लगा दिया। मान लो बाई चांस 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन, मान लो 1 जो होता सॉल्यूशन नहीं होता, तो जब स्टेप 2 को यहाँ लिखते हैं तो क्या मुझे यहाँ कुछ माइनस यूनियन करने की जरूरत होता क्या, अगर मान लो सॉल्यूशन नहीं आता तो? चेक करो, नॉट ए सॉल्यूशन, बताओ 2 से 9 के बीच में क्या कभी 1 आता है क्या, नहीं आता है। इसका मतलब ऑलरेडी ये सेट है कि सॉल्यूशन 1 का नहीं है, तो आपको अलग से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं था। ओके, तो इस क्वेश्चन में अलग से यूनियन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 1 पे सॉल्यूशन आ रहा है और लेकिन स्टेप 2 के इंटरवल में आंसर में नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें ये अलग से यूनियन करना पड़ रहा है। ठीक है, और भी सारे एग्जाम्पल करेंगे, पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लो। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है, बेस्ट है क्योंकि कुछ पार्ट न्यूमरेटर में भी है, कुछ पार्ट डिनोमिनेटर में भी है और इवन इंटीग्रल पावर से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मेथड वही है, आपको कुछ नहीं चेंज करना है, डिस्कार्ड कर देना सिर्फ उस फैक्टर को जहाँ पे न्यूमरेटर है। ठीक है, आप बताओ, जब इसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे इस डाटा को तो x की वैल्यू 1 आएगा, जब इसको रख के सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 को तो 6 आएगा, और जब इसको रख के सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। 3 स्टेप बार बार लिखना ना पड़े, हमने अपना समय बचाया। आप चाहो तो लिख सकते हो x माइनस 1 के पावर 20 इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट स्टेप x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1। तो वही सब हमने डायरेक्ट लिखा। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, आफ्टर डिस्कार्ड जो आपको बचता है उसको सॉल्व करना पड़ता है। क्या क्या बचा भाई, ठीक, समथिंग। तो ये सॉल्व करना तो यार अब बच्चों का खेल है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर 2 में सीखा गया है। तो इसको देखो क्या आएगा, -2 -1 7 लुक लाइक दिस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो स्टेप 2 का आंसर क्या आएगा, तो आंसर है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव का आंसर कहाँ है, -∞ से -2 यूनियन -1 से 7। अब बात करते हैं -2 -1 7 पे क्लोज कहाँ लगेगा, तो देखो न्यूमरेटर फैक्टर जहाँ पे 0 होता है, आई मीन टू से न्यूमरेटर फैक्टर का इन्वर्जन पे क्लोज लगेगा। तो यहाँ पे -2 है, यहाँ क्लोज, -1 ऊपर क्लोज, 7 नीचे है, इसलिए क्या लगेगा, ओपन। ठीक है, इस तरह से हो गया स्टेप 2। अब थोड़ा थर्ड स्टेप भी हम लोग जल्दी से करेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं होता एग्जाम में चेक करने के लिए, तो आई विल चेक हियर। अब चेक किया जाएगा बारी बारी से x इक्वल टू 1 पे, तो चेक करो, जब यहाँ 1 रखेंगे तो क्या होगा, 0। अब नीचे कुछ भी आए, ऊपर 0 बन गया, तो ये पूरा आउटपुट कैसा आएगा, 0। तो इधर 0 लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ ये सही है कि नहीं है, 0 लेस देन 0 नहीं आएगा चलेगा, लेकिन 0 इक्वल टू 0 तो हो सकता है ना, यानी कि इसमें का एक पार्ट सही है, इसलिए कहेंगे कि 1 जो है वो सोल्यूशन है। चाहो तो अपनी कॉपी में आगे लिख लो। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि जल्दी से कैसे करेंगे, अगर कई सारे टर्म्स पावर इवेंट से रिलेटेड हो तो वो समय बचाने का ही मैं आपको तरीका बता रहा हूँ।
ठीक। अब चेक करो कौन सा 6 पे, 6 पे चेक करो तो 6 रखेंगे तो ये 0 बना देगा, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0, तो अभी भी सही है। जैसे ही -3 रखेंगे यहां पे तो ये 0 नीचे बनाएगा, -3 नीचे 0 बनाएगा। और आई होप आपको डोमेन पता होगा, फंक्शन चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि कोई भी चीज अगर नीचे 0 हो जाता है तो डिवाइड करने के बाद आंसर इनफाइनाइट आता है, जिसे हम अनडिफाइंड भी कहते हैं। ओके, तो इस सिचुएशंस में हम लोग कहेंगे कि डिस्कार्टेड फैक्टर जहां पे डिनोमिनेटर से 0 आया होगा, अगर ये -3 0 हो गया तो ये पूरा 0, और ऊपर कुछ भी है नीचे 0 है तो ये पूरा आंसर कैसा आएगा अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि x = -3 पे नो सोल्यूशन आएगा। क्यों आएगा नो सोल्यूशन? क्योंकि ये अनडिफाइंड है, यानी कि नो सोल्यूशन। थोड़ा सा मैं इस वाले बात को फिर समझाऊंगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपको यही नहीं समझ में आएगा, बाकी सारे समझ में आए होंगे। तो देखो -3, पहले आप ये समझो कि डोमेन क्या होता है। हालांकि ये बात आप पढ़े होगे, फिर भी मैं बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि fx की वैल्यू डोमेन क्या बताओ, इसका डोमेन पूछो क्या बताओगे? डोमेन क्या होता है? x की रियल वैल्यू रखने से fx की वैल्यू फाइनाइट रियल डिफाइन आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको डोमेन नहीं पता है तो मैंने फंक्शन चैप्टर में आपको डोमेन पढ़ाया हुआ है, वहाँ जाके आप देख लो। तो 1/x का जो डोमेन होगा, अगर नीचे वाला चीज 3 रख दिया तो 1/3 रियल होता है। x को 5 रखा, 5 एक रियल नंबर है, रखने के बाद भी रियल ही आना चाहिए, ध्यान दें, तो 1/5 रियल आएगा। मान लो x जगह पे -1 रख दिया, -1 रियल है, रखने के बाद आएगा इसका भी आंसर बाई चांस -1, तो भी रियल होगा। लेकिन जब x = 0 रखते हैं तो देखो 0 एक रियल नंबर होता है, लेकिन जब यहाँ रखेंगे 0 तो 1/0 होता है अनडिफाइंड, 1/0 होता है अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड हो गया मतलब ये तो डोमेन है ही नहीं, क्योंकि डोमेन का डेफिनेशन तो फाइनाइट रियल डिफाइन होता है, और 0 रखने पर अनडिफाइन आ रहा है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा? नीचे वाला फैक्टर कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसलिए क्या करें कि x = -3 पे नीचे वाला टर्म 0 होगा तो 1/0 समथिंग वो अनडिफाइन होता है, तो उसकी वजह से हमने लिखा है क्या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब वो हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, ये बात हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं गाइस आगे। तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा इस स्टेप में कि आंसर लिखते हैं, ठीक है। देखो आंसर हम कितना जल्दी लिखेंगे, पहले आप आंसर लिख लो, कौन सा स्टेप 2 वाला पूरा लिख लो। यही तो होता है, डू द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द आंसर ऑफ स्टेप 2। तो देखो स्टेप 2 का आंसर लिख लिया। अब हम चेक करते हैं हम अपने क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कैसे। तो देखो 1 सोल्यूशन में है, बिल्कुल है, चेक करो 1 इसमें आ रहा है। तो ये -1 से 7 के बीच में कहीं ना कहीं 1 आता है, और सॉल्यूशन भी है और आता भी है। इसका मतलब मुझे अलग से करने की जरूरत कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6 सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। तो क्या 6 इसके बीच में कहीं ना कहीं आता है? जी हाँ, बिल्कुल, -1 से 7 के बीच में कहीं ना कहीं 6 आया होगा। सॉल्यूशन में आ भी रहा है और सॉल्यूशन चाहिए भी, इसलिए मुझे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब कहा गया -3, ये कह रहा है कि -3 पे तो अनडिफाइन है, तो आंसर आ नो सोल्यूशन। अब चेक करो क्या -3 इसमें आता है क्या? बिल्कुल आएगा। इस इंटरवल में कहीं ना कहीं -3 आएगा, -2 से पहले कहीं ना कहीं -3 पड़ेगा, यानी कि -3 इसके अंदर आ रहा है और हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, तो इसलिए मुझे माइनस टाइम्स क्या लिखना पड़ेगा -3। सोल्यूशन नहीं चाहिए लेकिन इसमें आ रहा है, इसलिए मुझे माइनस करना पड़ा, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -3, क्योंकि इसी बीच में आ रहा था ना, तो उस जगह पे ब्रेक कर दिया। और ओपन क्यों लगाया भाई? क्योंकि हमें नहीं चाहिए, और ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है? वो नंबर नहीं है। तो मोस्टली जो एग्जाम में आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, इस तरह से बहुत कम देखने को मिलता है। मोस्टली आपको इस तरह के फॉर्मेट ज़्यादातर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान से अच्छे से आपको समझना है, तो इसको नोट करो। अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल लेंगे जिसमें अगर कुछ पार्ट इवन भी हो, कुछ पार्ट ऑड भी हो, एक ही क्वेश्चन में दोनों टाइप की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो उस तरह क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। पहला क्या था? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकंड क्या था?
इवन पॉजिटिव इंटीजर, और मान लो बाई चांस दोनों अगर मिक्स हो गए, कुछ जगहों पे ऑड है कुछ जगह इवन है, तो इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब हम बात करते हैं कि अगर दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो उस तरह के केसेस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जगहों पे ऑड पावर भी है इंटीजर्स पे, पॉजिटिव इंटीजर्स में, और कुछ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स भी है। ठीक है, तो रूल क्या है, ऑड वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था ऑड की जगह पर लगाओ, इवन वाला पढ़ाया था वो इवन जगह लगाओ। तो सबसे पहले हम ऑड लगाएंगे। ऑड क्या कहता है, ऑड ये कहता है कि जो हमारा पावर है ना, हमारे को 1 मान लो, अब बस हमारा काम खत्म। तो चलो ऑड वाला हमने काम कर लिया। ऑड पावर क्या कहता है कि पावर जितना भी हो ऑड के, वो सबकी जगह हमें मान लो सिर्फ क्या 1, हम सेम रहेंगे। तो 1 मान लिया 13 जगह पे और 1999 जगह पे। ठीक है, मान लिया, दिमाग में रखते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा फील आएगा। अब देख सकते हो ऑड के हिसाब से हमने पावर को 1 जैसे एज्यूम किया, तो सिर्फ एक किस तरह क्वेश्चन दिखा रहा है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ इवन पॉजिटिव इंटीग्रल दिख रहा है। अब जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इवन पॉजिटिव इंटीग्रल में पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे इसके आगे फॉलो करना है। तो एक कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे डिस्कार्ड होता है किस फैक्टर पे, x इक्वल टू -1 और ये होगा -4 पे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, जितना बचता है क्वेश्चंस में उसको सॉल्व करते हैं। वो इतना बचा, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि -2, 1 and 6 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन चाहिए। सो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ है, x बिलोंग्स टू, प्लीज इसके नीचे लिखना, आपकी कॉपी में जगह होगा, आई होप इसके नीचे लिखना। तो आएगा -2 से 1 यूनियन 6 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन लगता है। अब कहाँ पे क्लोज लगेगा, कहाँ पे ओपन, फिर से बोल देता हूँ, न्यूमरेटर फैक्टर वाले जितने भी होते हैं उनके हर इन्वर्जन पे क्लोज लगता है। तो जैसे 1 है क्लोज लगेगा, -2 है क्लोज लगेगा, 6 तो ऊपर आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ओपन लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप क्या थर्ड होता है भाई, स्टेप थर्ड क्या है, डू द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द स्टेप 2। आई मीन टू से वो बाद में होता है, पहले चेक करते हैं किस पर, जितने भी जगहों पे हम लोग का वर्कआउट हो रहा है। चेक एट x इक्वल टू क्या भाई साहब, यहाँ पे 1 -1 चेक करना है। तो देख सकते हो -1 ऊपर आ रहा है, तो ये पूरा 0 बना देगा। जब यहाँ -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 किसी मल्टीप्लाई होता है सब कुछ 0 होता है, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन भले नहीं हो लेकिन इक्वल टू 0 तो हो ही सकता है ना, तो इसलिए वो सही है। अच्छा, अब किस पे चेक करना है अपने को, -4 पे। देखो यार -4 नीचे है, तो नीचे वाले जितने भी डिस्कार्डेड होंगे वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अनडिफाइन हो जाता है। कैसे, जैसे ये 0 रखेंगे तो ऊपर कुछ भी लिखा हो, अगर नीचे 0 है तो आउटपुट इसका अनडिफाइन आता है। ये डोमेन के अकॉर्डिंग है, और अनडिफाइन का मतलब होगा कि सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस का फाइनल आंसर लिखने। ठीक है, आइए फाइनल आंसर लिखते हैं, देखते हैं क्या है। सो फाइनल आंसर इज कि आपको इसमें स्टेप 2 वाला पूरा लिख लेना होता है। स्टेप 2 का पूरा लिख लो। तो स्टेप 2 वाला जो था हमने पूरा कॉपी कर लिया। अब देखते हैं चेंजेस क्या करना है। आइए देखते हैं। कहा गया कि -1 एक सॉल्यूशन है, टिक किया मतलब सॉल्यूशन है। तो चेक करो क्या -1 इसमें कहीं आता है, तो इस इंटरवल में नहीं आएगा, लेकिन इस इंटरवल में कहीं ना कहीं आएगा। ध्यान है -1 है भाई, -2 से अगर चला जाए लेफ्ट हैंड साइड, आई मीन टू से राइट हैंड साइड, कहीं ना कहीं -1 पड़ता है नंबर लाइन पे। इसका मतलब ये इसमें आ रहा है, सॉल्यूशन भी चाहिए, आ भी रहा है, अलग से कुछ नहीं करेंगे। ओके, अच्छा अब बात करते हैं -4 की। तो पहली बात कि -4 सॉल्यूशन है ही नहीं। अब चेक करो क्या -4 में सॉल्यूशन आ रहा है क्या, तो -2 से 1 के बीच में कभी भी -4 नहीं आएगा, और 6 से इनफाइनाइट के बीच में कभी भी -4 नहीं आएगा। इसका मतलब है हमें सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए था
और आ भी नहीं रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो गई, यानी कि बाई चांस जो स्टेप 2 का आंसर था वही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया है। ये बाई चांस है, यानी कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि स्टेप 2 वाला ही हमारा फाइनल आंसर हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका 100% स्टेप 2 का ही आंसर लिख दोगे तो ये कंफर्म हो गया कि फाइनल आंसर ही होगा, क्योंकि इसके एग्जाम्पल जितने पिछले एग्जाम्पल 2-3 कराए हैं वहाँ पे आप जाकर देखो ध्यान से, तो इस तरह के एग्जाम्पल में आपको चेक करने के बाद भी कुछ अलग से सब्ट्रैक्ट यूनियन लेना पड़ता था। समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरह से करना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 2 चीज़ सीखा, ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल कैसे हैंडल करते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीग्रल कैसे हैंडल करते हैं, और जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।